कहानी पटना में बसे एक गांव फुरफुरी नगर की है, जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे, खेतों में काम करते थे और कुछ लोग गांव के बाजार में अपनी अपनी दुकान लगाकर कुछ न कुछ बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में एक ढाबा था, बिहारी का ढाबा, जहां वो मटन चावल बेचता था। और दूसरी तरफ एक मटन की दुकान थी, जहां बिहारी का बड़ा भाई मटन बेचता था। दोनों भाई एक ही गांव में दुकान लगाते थे और दोनों ही लालची और अकड़ू थे। लोग उन्हें मोहन और सोहन बिहारी कहते थे। एक दिन की बात है, जब मोहन बिहारी के यहाँ एक आदमी मटन लेने आता है। सुनो मोहन भाई, क्या तुम्हारे यहाँ छोटा बकरा मिलेगा? मुझे छोटा और सस्ता बकरा चाहिए। नहीं भाई, मेरे यहाँ छोटा बकरा नहीं मिलता। मेरे यहाँ जो बकरा मिलता है वो बड़ा ही बकरा है। चाहिए हो तो बोलो, 800 रुपए किलो है। 800 रुपए का बहुत ही महंगा है मोहन भाई। इतना महंगा तो सोना भी नहीं आता आजकल, और तुम्हारा बकरा इतना महंगा। देखो भाई, अगर तुम्हें लेना नहीं है तो यहाँ फालतू का ज्ञान क्यों देने आए हो? एक मुक्का मारूंगा ना तो आसमान में उड़ते फिरोगे। क्यों भाई, तो इसमें ग्रेविटी कहाँ चला गया? ग्रेविटी गई गड्ढा खोदने। ऐसी कोई चीज नहीं होती। अब यहाँ से निकलो और मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे ना? ये सब सुनकर वो आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है और सोहन बिहारी के ढाबे पर आता है। सोहन बिहारी को देखकर ढाबे में जाता है और कहता है, अरे सोहन भाई, तुम यहाँ कैसे हो? अभी तो तुम मटन बेच रहे थे, अब ढाबा खोल लिया है। सही है तुम्हारा भी, कभी मटन बेचते हो, कभी ढाबा खोलते हो। मुझे लगता है तुमने मेरे भैया को देखा होगा। मेरे भैया मटन की दुकान पर मटन बेचते हैं और मैं यहाँ पर मटन और चावल बेचता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बोलो। मुझे मटन चावल चाहिए, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा महंगा सामान नहीं लेता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें अगर सस्ता सामान चाहिए तो चोर बाजार में जाओ, यहाँ मेरा सर मत खाओ। मेरे यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा। मटन इतना महंगा है और तुम्हें मटन चावल सस्ता चाहिए। तुम दोनों भाई एक ही जैसे हो। बाहर वाले गांव में तो मटन बहुत सस्ता है, हमारे ही गांव में हर चीज महंगी है, बस तुम दोनों की वजह से। तू मेरे भैया की बुराई करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अगर 2 मिनट में यहाँ से तू गायब नहीं हुआ तो ऐसी मार मारूंगा कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। सोहन बिहारी की धमकी सुनकर वो आदमी वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे गुस्सा होकर बैठ जाता है। तभी वहां उसका दोस्त आता है और कहता है, क्या हुआ दोस्त, आज इतने गुस्से में यहाँ क्यों बैठे हो और खेतों में काम करने नहीं गए? मैं तो खेतों में काम करने जा रहा था दोस्त, लेकिन तभी मेरे पिताजी ने कहा कि आज उन्हें मटन खाना है, इसलिए मैं मटन लेने गया। लेकिन मटन इतना महंगा था कि मैंने मटन नहीं लिया। फिर मैं घर पर बना बनाया मटन लेने की कोशिश की, पर वो भी बहुत ही महंगा था। मुझे लगता है कि तुम गांव में सोहन के ढाबे पर और मोहन की दुकान पर गए थे। वे दोनों भाई भौई बहुत ही लालची हैं। उनसे ज्यादा महंगा सामान पूरे गांव में कोई नहीं देता। पर दोस्त, ये तो गलत है ना। वे लोग सब कुछ इतना महंगा बेचते हैं कि लोग अपनी मनपसंद चीजें ही नहीं खा सकते। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तुम क्या ही कर लोगे दोस्त, अब हम अपना ढाबा तो खोल नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास ढाबा होता तब तो हम ढाबा खोल लेते। ढाबा तो हम खोल सकते हैं, मेरे पिताजी के पास ढाबा है, कई सालों से वो बंद है। हम वो ढाबा खोल सकते हैं, पर हम वहाँ क्या बेचेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी मटन की दुकान पर जाता हूँ और सस्ते में ऐसा मटन लेकर आता हूँ कि गांव में वो लोगों को खूब पसंद आएगा। तुम बस इंतजार करो। ठीक है दोस्त, फिर तुम जल्दी से लेकर आओ, फिर हम अपना ढाबा खोलेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। तभी राघव मोहन बिहारी के पास मटन लेने जाता है और मोहन से कहता है, सुनो मोहन भाई, मुझे तुम्हारे यहाँ जो भी सस्ता मटन है वो दे दो। आज सुबह से मेरी दुकान पर सब सस्ता मटन क्यों लेने आ रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है मटन कितने महंगे आते हैं? भला मैं तुम्हें सस्ता कहाँ से ला कर दूं? मोहन भाई, मुझे मटन नहीं चाहिए। मुझे पता है मटन महंगा आता है, मुझे तो मटन का चूस्ता चाहिए। वो तो गांव में कोई खरीदता नहीं होगा और तुम उसे फेंक देते होगे, इसीलिए मुझे वो सस्ते में दे दो। हाँ, मैं मटन का चूस्ता तुम्हें सस्ते में दे सकता हूँ, क्योंकि उसे गांव में कोई खरीदता नहीं है और मैं उसे फेंक ही देता हूँ। फिर भी मैं तुम्हें वो 300 रुपए किलो दूंगा।
ठीक है मोहन भाई, तुम 300 रुपए किलो ही दे दो मुझे, और हर दिन ताजा ताजा तैयार रखना, मैं हर दिन लेकर जाऊंगा। तभी दोनों लोग मटन चूस्ता बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। और मटन चूस्ता देखकर गांव के 2 आदमी उनके ढाबे पर आते हैं और उनसे कहते हैं, क्या भाई, तुम दोनों क्या बेच रहे हो? खुशबू तो अच्छी आ रही है और कभी मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। ऐसा क्या बेच रहे हो? भाई हम यहाँ पर मटन चूस्ता बेच रहे हैं। गांव में तो मटन चूस्ता के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं होगा। मुझे तो मटन चूस्ता के बारे में कुछ भी पता नहीं। बना ये कैसी बला है और किस जानवर का हिस्सा है? ये बकरे का ही हिस्सा है। इसे खाने में बहुत मजा आता है। इसके अंदर खूब मसाला भरा होता है और खूब ताकत मिलती है इसे खाकर। खेतों का काम एकदम फटाफट होता है। क्या बात कर रहे हो? अगर इसे खाकर ताकत मिलती है तो जल्दी से हमें एक एक लगा दो। तभी राघव उन्हें मटन चूस्ता दे देता है और दोनों लोग मटन जूस खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, तौबा तौबा, इससे घटिया चीज मैंने तो आज तक नहीं खाई। इतना गंदा मटन चूस्ता तुम बना कैसे सकते हो? पूरा मुंह का स्वाद गायब हो गया। क्या बात कर रहे हो? हमारा मटन चूस्ता इतना खराब बना है? खराब तो दूर की बात है, इससे ज्यादा घटिया खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे इसके। अभी वे दोनों बिना 1 रुपया भी दिए वहां से चले जाते हैं और दोनों उदास खड़े हो जाते हैं कि उनका मटन चूस्ता किसी को पसंद नहीं आ रहा था। वे दोनों उदास खड़े थे। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और दोनों से कहता है, सुनो बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। चाचा हम आपको खाने को तो दे देते, पर हमारा मटन चूस्ता कुछ खास नहीं बना है। हमारा मटन चूस्ता किसी को पसंद नहीं आ रहा। आप भला इसे कैसे खाएंगे? बेटा हम गरीब हैं, हमें स्वाद से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ खाने को कुछ चाहिए होता है। तुम चिंता मत करो, तो मुझे खाने को दे दो। तभी वे लोग बूढ़े चाचा को मटन चूस्ता खाने को दे देते हैं। बूढ़े चाचा मटन चूस्ता खाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारा मटन चूस्ता तो ठीक ठाक है, पर मैं तुम्हें इससे अच्छा मटन चूस्ता बनाना सिखा सकता हूँ। मैं एक होटल में काम करता था, वहाँ मैंने बहुत खाना बनाया है। सच में चाचा, क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि अच्छा मटन चूस्ता कैसे बनाते हैं? हाँ बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। कल सुबह सुबह मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम दोनों को सिखाऊंगा कि मटन चूस्ता कैसे बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चाचा दोनों के घर पहुंचते हैं और दोनों को मटन चूस्ता बनाना सिखाते हैं। वे लोग एकदम ध्यान से देखते हैं कि चाचा कैसे मटन चूस्ता बना रहे हैं और फिर जब मटन चूस्ता दोनों को खाने को मिलता है, वे दोनों खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, अच्छा ये मटन चूस्ता सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अब हम भी अच्छा मटन चूस्ता बना पाएंगे। बेटा धन्यवाद कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने मेरा पेट भरा था तो मैं तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ। चाचा, अगर कल आप हमारे ढाबे पर नहीं आते तो हमारी मदद नहीं हो पाती और हमारा ढाबा बंद हो जाता। अच्छा मेरा दोस्त सही कह रहा है। अगर आप हमें नहीं मिले होते तो आज तो हमारा पूरा धंधा चौपट हो गया होता। लेकिन अब आपकी मदद की वजह से हम फिर से अपना ढाबा खोलेंगे और सबको मटन चूस्ता खिलाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे एक जगह काम मिल गया है, तो मैं भी मेहनत से कमाऊंगा और खाऊंगा। तुम भी मेहनत से अपना मटन चूस्ता बेचना। हाँ चाचा, अब तो हम मेहनत से बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे और गांव वालों का पेट भरेंगे। दोनों लोग वापस से अपना ढाबा खोलकर मटन चूस्ता बेचना शुरू कर देते हैं और गांव के वही 2 लोग आते हैं जो पिछली बार आए थे। क्या बात है, तुम दोनों अभी भी अपना ये सड़ा हुआ मटन चूस्ता बेच रहे हो? कल ही मैंने तुमसे कहा था ना, इससे खराब मटन चूस्ता मैंने कभी नहीं खाया। हमें पता है कल का हमारा मटन चूस्ता तुम्हें पसंद नहीं आया था, इसीलिए हमने पूरी रात मेहनत की और आज एक नए स्वाद के साथ मटन चूस्ता बनाया है। भला हम तुम पर भरोसा कैसे करें? तुम हमें अपना वही सड़ा हुआ मटन चूस्ता खिलाकर हमसे पैसे ले लोगे। तुम ऐसा करो,
पहले हमारा मटन चूस्ता खाकर देखो। अगर तुम्हें पसंद आता है तभी तुम पैसे देना, वरना बिना पैसे दिए यहां से चले जाना। अगर ऐसी बात है तब लाओ, तुम हमें खिला दो, हम देखते हैं आज इसमें नया क्या स्वाद है। अभी राघव उन्हें वापस से मटन चूस्ता खाने को देता है। वे लोग फिर से मटन चूस्ता खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, वाह वाह राघव भाई, अब हमें समझ में आया कि मटन चूस्ता का असली स्वाद क्या है। ये तो कल से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, खाकर मजा ही आ गया। ये लो तुम्हारे पैसे और हम आगे से यहीं आएंगे।